बजरीगर, जिन्हें हम उर्फ़ आम में ऑस्ट्रेलियन तोते या बजरी तोते भी कहते हैं, बुनियादी तौर पर बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के खुश्क और गर्म इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तोते हैं। ये कुदरती माहौल में खानाबदोश ज़िंदगी गुजारते हैं और हज़ारों के झुंड की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। कुदरती माहौल में ये तोते हल्के सब्ज़ रंग के होते हैं, लेकिन मसनूई माहौल में इन तोतों में मुख्तलिफ़ रंगों की म्यूटेशंस नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। आज की इस वीडियो में हम बजरी तोतों में मौजूद मुख्तलिफ म्यूटेशंस का जायज़ा लेंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 1, नॉर्मल ग्रीन या वाइल्ड टाइप। ये बजरी तोतों की वो म्यूटेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है। इनका रंग सब्ज़ होता है जबकि परों पर काली मार्किंग होती है। ये सबसे आम पाई जाने वाली म्यूटेशन है। नंबर 2, ब्लू। ब्लू वन म्यूटेशन एक ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, यानी कि ये नॉर्मल सब्ज़ रंग के आगे मगलूब है। इस म्यूटेशन में नॉर्मल वाइट ग्रीन तोता स्काई ब्लू रंग का हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सब्ज़ तोतों में जहाँ जहाँ पीला रंग हो वहाँ वहाँ सफ़ेद रंग आ जाता है। ये म्यूटेशन सबसे पहले 1878 में मंजरेआम पर आई। इस म्यूटेशन की वजह से हम बजरी तोतों को दो अक़साम में तकसीम करते हैं, यानी ग्रीन सीरीज़ बजीज़ तोते और ब्लू सीरीज़ बजीज़ तोते। नंबर 3, येलो फेस वन म्यूटेशन। ये म्यूटेशन ब्लू सीरीज़ के तोतों में पाई जाती है। नॉर्मल ब्लू तोतों के सर का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन इस म्यूटेशन में ब्लू तोतों का सर पीले रंग का हो जाता है। सर के अलावा ये पीला रंग सीने तक फैला हुआ नज़र आ सकता है। ये म्यूटेशन सबसे पहले 1935 में यूरोप में मंजरेआम पर आई। ये म्यूटेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी अगर पेरेंट्स में एक तोते में भी ये म्यूटेशन हो तो तमाम बच्चों में ये म्यूटेशन मौजूद होगी। नंबर 4, येलो फेस टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर दोनों में आती है। सिंगल फैक्टर येलो फेस टू म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल स्काई ब्लू तोता सी ग्रीन रंग का हो जाता है, जबकि डबल फैक्टर येलो फेस टू म्यूटेशन की बदौलत ब्लू तोते के परों में सर और बाकी जिस्म में पीले रंग की कसरत से आमेज़श नज़र आती है। ये म्यूटेशन भी 1935 में पहली दफ़ा मंजरेआम पर आई। नंबर 5, डार्क फैक्टर। डार्क फैक्टर म्यूटेशन तोतों में मौजूद सब्ज़ या नीले रंग को मज़ीद गहरा कर देती है। ये म्यूटेशन अगर सिंगल फैक्टर में हो तो इससे आम ग्रीन तोते का रंग गहरा सब्ज़ जबकि ब्लू तोते का रंग कोबाल्ट हो जाता है, और अगर ये डबल फैक्टर में हो तो आम सब्ज़ रंग के तोतों का रंग ओलिव ग्रीन जबकि आम ब्लू तोतों का रंग ब्लैक हो जाता है, जिसे मॉफ भी कहा जाता है। नंबर 6, गोल्डन फेस। ये म्यूटेशन भी येलो फेस वन की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ब्लू तोतों के सर का रंग पीले के बजाय गोल्डन रंग का होता है। नंबर 7, क्रेस्ट फैक्टर। इस म्यूटेशन की कई मज़ीद अक़साम हैं, जिनमें टफ्टेड, क्रेस्टेड और जैपनीज़ होगोरोमो शामिल हैं। इस म्यूटेशन की जेनेटिक्स काफ़ी पेचीदा है। अगर दो जैपनीज़ होगोरोमो तोतों का जोड़ा लगाया जाए तो इनके 70% बच्चे होगोरोमो निकलेंगे, जबकि बाकी 30% क्रेस्ट ब्रेड कहलाएंगे। नंबर 8, डोमिनेंट ग्रे। इस म्यूटेशन की बदौलत सब्ज़ रंग का तोता ग्रे ग्रीन और नीले रंग का तोता ग्रे रंग का हो जाता है। ये म्यूटेशन डोमिनेंट है, यानी कि नर और मादा में अगर एक में भी ये हो तो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये म्यूटेशन 1934 में पहली दफ़ा मंजरेआम पर आई। नंबर 9, इंग्लिश ग्रे। इंग्लिश ग्रे म्यूटेशन डोमिनेंट ग्रे से काफ़ी मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश ग्रे का रंग थोड़ा गहरा होता है। इस म्यूटेशन में भी सब्ज़ तोता ग्रे ग्रीन और नीला तोता ग्रे रंग का हो जाता है। ये म्यूटेशन 1933 में इंग्लैंड के अंदर मंजरेआम पर आई। नंबर 10, एंथ्रासाइट या ब्लैक बजीज़। बजरी तोतों में ये एक बहुत नायाब म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन की बदौलत तोतों का रंग काला हो जाता है। अगर कोई तोता डबल फैक्टर एंथ्रासाइट हो तो इसका रंग इंतहाई काला हो जाता है। ये म्यूटेशन बहुत खूबसूरत नज़र आती है और ये सबसे पहले 1998 में जर्मनी में पहली दफ़ा सामने आई। नंबर 11, रिसेसिव ग्रे। रिसेसिव ग्रे म्यूटेशन डोमिनेंट ग्रे से मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इनकी जेनेटिक्स का है। रिसेसिव ग्रे म्यूटेशन की अगली नस्ल में मुंतकिल होने के लिए ये म्यूटेशन नर और मादा दोनों में मौजूद होनी चाहिए। नंबर 12, स्लेट। स्लेट म्यूटेशन में नीले तोते का रंग गहरा हो जाता है, लेकिन इस ग्रे में नीले रंग की आमेज़श ज़्यादा होती है। इस तरह सब्ज़ तोते का रंग लाइट ग्रीन और ग्रे ग्रीन के दरमियाने रंग का हो जाता है। ये म्यूटेशन 1937 में पहली दफ़ा मंजरेआम पर आई। नंबर 13, वॉयलेट। वॉयलेट एक डोमिनेंट म्यूटेशन है जो सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर में हो सकती है। इस म्यूटेशन की बदौलत सब्ज़ तोते का रंग गहरा सब्ज़ जबकि नीले तोते का रंग वॉयलेट हो जाता है। डबल फैक्टर वायलेट ब्लू तोता इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। नंबर 14, इनो या रेड आई म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में नीले तोते का रंग मुकम्मल सफ़ेद हो जाता है, जिसे अल्बिनो भी कहते हैं, जबकि सब्ज़ तोते का रंग मुकम्मल पीला हो जाता है, जिसे लोटिनो भी कहा जाता है। अल्बिनो और लोटिनो दोनों की आंखें सुर्ख होती हैं, इसलिए इन्हें रेड आई तोते भी कहा जाता है।
अगर किसी जोड़े में नर रेड आई हो और मादा ब्लैक आई हो तो इस जोड़े के बच्चों में तमाम फीमेल्स रेड आई जबकि मेल्स रेड आई स्प्लिट होंगे। और अगर मादा रेड आई हो और नर ब्लैक आई हो तो इनके बच्चों में तमाम फीमेल्स नॉर्मल जबकि मेल्स रेड आई के स्प्लिट होंगे। नंबर 15 फैलो म्यूटेशन। फैलो म्यूटेशन में बजरीकर तोतों के परों की मार्किंग काले रंग की बजाय हल्के भूरे रंग की होती है। इसके अलावा इन तोतों की आंखें भी सुर्ख रंग की होती हैं। फैलो तोते सफ़ेद और पीले दो रंगों के हो सकते हैं, लेकिन परों का रंग दोनों में हल्का भूरा होता है। इसमें नर और मादा दोनों फैलो स्प्लिट हो सकते हैं। नंबर 16 सिनामोन विंग। ये म्यूटेशन फैलो से मिलती जुलती है क्योंकि दोनों में परों के धब्बे काले रंग की बजाय हल्के भूरे रंग के होते हैं, लेकिन फैलो के बरक्स इनकी आंखें काली होती हैं। नंबर 17 लेस विंग। ये म्यूटेशन दरअसल दो मुख्तलिफ म्यूटेशन सिनामोन विंग और इनो का मजमू है, इसलिए इसे सिनामोन इनो भी कहा जाता है। इन तोतों की आंखें सुर्ख होती हैं, जिस्म का रंग पीला या सफ़ेद होता है, लेकिन परों पर हल्के हल्की मार्किंग्स मौजूद होती हैं। नंबर 18 स्पेंगल। इस म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल बजरी तोतों के परों पर रंग की तरतीब उलट जाती है, यानी परों पर मौजूद काली मार्किंग सफ़ेद या पीली हो जाती है जबकि सफ़ेद और पीले हिस्से भूरे रंग के हो जाते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब यह म्यूटेशन सिंगल फैक्टर में हो। अगर कोई तोता डबल फैक्टर स्पेंगल हो तो या तो वो मुकम्मल सफ़ेद या फिर मुकम्मल पीले रंग का होगा, लेकिन इसकी आंखें काली होंगी। नंबर 19 टेक्सास क्लियर बॉडी TCB। टेक्सास क्लियर बॉडी या TCB म्यूटेशन में बजरी तोतों का तमाम जिस्म बिल्कुल साफ़ सुथरा यानी मुकम्मल पीला या मुकम्मल सफ़ेद रंग का होता है, अलबत्ता परों पर मार्किंग मौजूद होती है। इनके जिस्म का मुकम्मल साफ़ रंग बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इन तोतों की आंखें काली होती हैं जबकि दुम नीले रंग की होती है। इनकी जेनेटिक्स भी रेड आई तोतों की तरह होती है, जिनमें सिर्फ नर ही TCB का स्प्लिट हो सकता है। नंबर 20 ओपलाइन। ये तोते नॉर्मल ग्रीन या ब्लू रंग के होते हैं, लेकिन इनके सर पर मार्किंग नहीं होती। इनकी मार्किंग सिर्फ परों पर होती है। सर या तो मुकम्मल मार्किंग के बगैर होता है या इस पर हल्की मार्किंग होती है। नंबर 21 एग्जिबिशन तोते। एग्जिबिशन तोते नॉर्मल तोतों की निस्बत जिसामत में दुगना से भी बड़े होते हैं। ये शो बर्ड्स कहलाते हैं। इनमें भी बजरी तोतों की बाकी तमाम म्यूटेशंस मौजूद हो सकती हैं। अपनी बड़ी जिसामत और खूबसूरती के बायस ये काफ़ी महंगे होते हैं। बजरी तोतों में इनके अलावा भी बहुत सी म्यूटेशंस मौजूद हैं। बजरी तोतों के हवाले से दीगर मालूमात अगली किसी वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।